पुराने जमाने के समय में राजा अपने राज्य या किला की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि वह सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की भी कीमत नहीं समझते थे। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इतिहास में अमर है, क्योंकि वहाँ जो घटना घटी थी वह न तो दुनिया में कहीं और घटी है और न ही कभी घटेगी। इस घटना की वजह से ही किले का नाम विश्व इतिहास में साफ अक्षरों में लिखा गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चूरू किले की, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वर्ष 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण के पीछे मकसद आत्मरक्षा के साथ साथ राज्य के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना था। दरअसल बीकानेर की फौजों ने पानी की टंकी नीमड़ी धोरा के पास डेरा डालकर शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। बीकानेर की फौजों ने चूरू को 3 महीने तक घेरे रखा। ऐसे में राशन सहित गोला बारूद भी खत्म हो गए थे। गोला बारूद समाप्त होने पर चूरू के बादशाह को चांदी और गोले दागने का विचार आया। इस महल में रखे गहने इकट्ठे किए जाए। इस काम में शहर के सेठ साहूकारों ने भी सहमति जताकर अपने सारे जेवर चूरू के राजा को दे दिए, जिन्हें पिघलाकर चांदी के गोले तैयार किए गए और फिर दुश्मन की फौज पर दागे गए। जब रण क्षेत्र में चांदी के गोले देखकर बीकानेर की फौज घबरा गई तो उन्होंने विचार किया कि चांदी के गोले दागे जा रहे हैं तो फिर बाद में चूरू की फौज किस तरह हमला करना शुरू कर देगी। ऐसी हालत में घबराई बीकानेर की फौज वापस लौटने लगी। फौज को लौटता देखकर एक भाट, जो कि चूरू शासक से जलन रखता था, वह बीकानेर के शासक के पास पहुंचा और उसने एक दोहे के माध्यम से उन्हें कुछ इशारा किया। भाट के दोहे का मतलब समझते हुए बीकानेर बादशाह दोगुनी फौज लेकर वापस लौटा और चूरू शहर पर हमला कर दिया। युद्ध में चूरू के बादशाह ठाकुर शिवजी सिंह की मौत हो गई। हालांकि लड़ाई में चूरू की फौज हार गई थी, लेकिन चांदी के गोले दागना लोगों की जुबां पर सर चढ़ चुका था। किले की दीवारों में 9 बुर्ज चूरू के बादशाह ठाकुर कुशल सिंह ने 1751 ईस्वी सन 1694 में किले का निर्माण कराया था। इतिहास के अनुसार उस वक्त क्षेत्र में लुटेरों का आतंक था। बादशाह लड़ाई के दौरान बाहर जाने से शहर सुरक्षित हो जाता था। लुटेरों से बचने के लिए गढ़ बनवाया गया। दीवारों में 9 बुर्ज बनाई गई। शहर की सुरक्षा के लिए परकोटा बना। 4 दरवाजों का निर्माण भी कराया गया। इन दरवाजों में अगुणा मोहल्ला भी पूर्वी दरवाजा मौजूद है। पश्चिम में बीकानेर दरवाजा मौजूद है। झारिया मोरी उत्तरी दरवाजा, गुदड़ी बाजार जैन मंदिर के पास दक्षिणी दरवाजा बनाया गया था। गढ़ में एक दरबार भवन बनाया गया। उसके ऊपर राज परिवार के रहने के लिए आवास बनाया गया। किले के पूर्वी परकोटे पर उल्लेख है कि सन 1865 में उस वक्त के शासक ठाकुर शिवजी सिंह ने श्री गोपाल मंदिर बनवाया था। निर्माण ठाकुर रानी पवार चंदन कुंवर की इजाज़त से किया गया। 1814 में बीकानेर बादशाह ने चूरू के बादशाह को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त यहाँ बीकानेर की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया गया। एक युद्ध में गढ़ से तोपों पर चांदी के गोले दागे गए थे। लगभग 1.5 दशक पूर्व यहाँ कुछ मरम्मत कार्य भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी देखभाल नहीं की गई थी। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोपों से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए। यह इतिहास की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो वर्ष 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज था। इतिहासकारों के मुताबिक ठाकुर शिवजी सिंह की सेना में 200 पैदल और 200 घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन युद्ध के समय सेना की संख्या अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अपने राजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे।
और इसलिए वह एक सैनिक की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। सिर्फ यही नहीं, ठाकुर शिवजी सिंह की प्रजा अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए अपना धन दौलत तक लुटा देने को तैयार रहते थे। साल 1814 अगस्त का महीना था। बीकानेर रियासत को राजा सूरज सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू किले पर हमला बोल दिया। इधर ठाकुर शिवजी सिंह ने भी अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके गोला बारूद खत्म हो गए थे। गोला बारूद की कमी देख राजा चिंतित हो गए, लेकिन उनकी प्रजा ने उनका भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा पर न्योछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिवजी सिंह अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर तोप से चांदी के गोले दागे गए। इसका असर यह हुआ कि दुश्मन की सेना ने हार मान ली और वहां से भाग खड़ी हुई। यह घटना चूरू के इतिहास में भी आज तक अमर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। धन्यवाद।